Hello everyone, welcome back. In this video, I will be covering an important news article related to science. So basically what has happened that Thailand ordered a close watch on livestock after an outbreak of anthrax in its neighboring country Laos. So हुआ ये है कि थाईलैंड अपने पशुओं यानी लाइवस्टॉक पर काफी कड़ी नजर रख रहा है क्योंकि उसके पड़ोसी देश लाओस में एंथ्रैक्स तेजी से फैल रहा है। एंथ्रैक्स एक डिजीज है और ये लाइवस्टॉक की वजह से फैल रहा है। लाइवस्टॉक क्या होते हैं? लाइवस्टॉक उन जानवरों को कहते हैं जिन्हें खेती बाड़ी के लिए पाला जाता है, जैसे बैल, या खाने के प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है, जैसे काउ को फॉर मिल्क, goat for meat, or chicken for egg. Now the situation has raised concerns as more than 50 suspected human cases have been reported in Laos. Thailand has not reported any anthrax case since 2001. इस घटना से चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि लगभग 50 ह्यूमन केस लाओस में रिपोर्ट किए गए। थाईलैंड ने 2001 से अब तक कोई भी एंथ्रैक्स के केस को रिपोर्ट नहीं किया गया। तो ये है साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा थाईलैंड एंड उसकी नेबरिंग कंट्री है लाओस, जहाँ पर ये बीमारी फैल रही है। इसलिए ये थाईलैंड के लिए भी चिंता का विषय है और वो अपने लाइफ स्टॉक पर अब नजर रख रही है। अब बात करते हैं एंथ्रैक्स के बारे में। तो एंथ्रैक्स इज अ जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रासिस। एंथ्रैक्स एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक का मतलब है ये बीमारी जानवर और इंसानों के बीच में फैलती है। इट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। एनिमल्स से ये ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाती है। इट प्राइमरीली inhabits herbivorous wildlife and livestock. It is usually fatal among these animals. ये जो बैक्टीरिया है Bacillus anthracis that causes anthrax, ये जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से ये डिजीज होता है जिसे हम कहते हैं एंथ्रैक्स। और बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। दैट मीन्स इट इज नॉट विजिबल टू नेकेड ह्यूमन आईज। तो होता क्या है, ये उन जंगली जानवरों या पशुओं में मिलता है जो पेड़ पौधे या घास खाते हैं। हर्बीवोरस वाइल्ड लाइफ या लाइवस्टॉक में ये पाए जाते हैं। वो एनिमल्स जो जंगली हो और हर्बीवोरस हो तो ये उनमें पाए जाते हैं। बैसिलस एंथ्रासिस फॉर्म्स हार्डी स्पोर्स दैट कैन सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड। तो ये अपनी बॉडी में हार्ड स्पोर्स बनाते हैं जो एनवायरनमेंट में काफी लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते हैं। People become infected when these spores enter their body. इसका इन्फेक्शन लोगों में इसके स्पोर्स की वजह से फैलता है। सो ये एक क्या है? बैसिलस एंथ्रासिस जो है वो एक रॉड लाइक रेक्टेंगुलर शेप बैक्टीरिया है। इट हैज नॉन बल्जिंग ओवल स्पोर्स। अब जैसे इसका शेप कुछ ऐसा है और इसमें होते हैं स्पोर्स, और यही जो स्पोर्स है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं। कुछ रॉड लाइक शेप का होता है, समथिंग लाइक दिस, and it enters human body. कैसे? So people become infected because of this. Anthrax spores can enter the body through skin contact, inhalation or ingestion. और ये anthrax spores human body में skin contact के कारण या inhalation के कारण, inhalation का क्या मतलब होता है? infected air में जब कोई सांस ले तो उससे वो क्या हो जाता है? infect हो जाता है, या खाने पीने से या किसी सब्सटेंस के बॉडी में एंटर करने से ये बीमारी होती है। अगर वो पानी या खाना इस स्पोर्स से कॉन्टामिनेटेड हो तो इंसान क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा फ्रॉम दिस डिजीज कॉल्ड एंथ्रैक्स। अब इसके कॉमन रूट्स क्या हैं? ये जो स्पोर्स हैं बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? सबसे पहला इसका रूट है, और सबसे पहला जो एंथ्रैक्स है, एंथ्रैक्स भी 3 तरीके के होते हैं। एक होता है क्यूटेनियस एंथ्रैक्स। क्यूटेनियस एंथ्रैक्स बॉडी में स्किन में अगर कट हो तो ये वहां से एंटर कर जाता है और इसे क्यूटेनियस एंथ्रैक्स स्किन इन्फेक्शन भी कहते हैं। देन इनहेलेशनल एंथ्रैक्स, इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स। अब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड एयर में ब्रीथ करे, इनहेल करे उस एयर को और ये स्पोर्स एंटर कर जाए तो उसे कहते हैं इनहेलेशनल एंथ्रैक्स। ये बहुत रेयर होता है, पर अगर किसी व्यक्ति को ये वाला एंथ्रैक्स हो जाए तो इसमें कंडीशंस बहुत सीवियर हो जाती है। फिर आ जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स। जब कोई कॉन्टैमिनेटेड मीट खा ले, जिस मीट में ये स्पोर्स हो उसको खा ले तो उसको ये एंथ्रैक्स हो जाता है उस व्यक्ति को। सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके इनिशियल सिम्टम्स में व्यक्ति को बुखार आता है, चक्कर आते हैं, खांसी आती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और फिर क्या होता है, कंडीशन और वर्स हो जाती है जिससे रेस्पिरेशन फेलियर का भी खतरा होता है।
ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए एंटीबायोटिक थेरेपी ली जाती है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन या डॉक्सीसाइलिन। नाउ प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? अभी हमने बात करी ट्रीटमेंट की कि इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ मेडिकेशन है और सिम्टम्स भी इसके हमें पता चल गए, पर प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है इसके लिए? क्या कोई इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स की बात की गई है? तो इसके लिए वैक्सीन भी दी जाती है। एंथ्रैक्स वैक्सीन दी जाती है उन लोगों को, उन इंडिविजुअल्स को जो हाई रिस्क पर होते हैं, जैसे जो लैबोरेटरी में काम कर रहे होते हैं या मिलिट्री पर्सनल होते हैं, उनको ये वैक्सीन दी जाती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है अगर फैल जाए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है ह्यूमन लाइफ के लिए, और इसके एक्सपोजर से भी बचना चाहिए। अगर लाइफ स्टॉक के साथ आप डील कर रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो बहुत ही केयरफुली डील करना चाहिए। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, एंटीबायोटिक्स आफ्टर एक्सपोजर टू स्पोर्स। फिर उसके बाद आ जाती है एंटीबायोटिक्स जो दी जाती हैं अगर कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स से एक्सपोज हो जाए। अब स्पोर्स क्या आते हैं? जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, बैसिलस एंथ्रासिस एक बैक्टीरिया है जिसकी बॉडी पे स्पोर्स बनते हैं, और वही स्पोर्स क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं और एक बीमारी को जन्म देते हैं जिसे हम कहते हैं एंथ्रैक्स। सो दिस वाज इट। नाउ अब अगर हम बात करें जोग्राफिकल स्प्रेड की कि ये कहाँ कहाँ तक फैला है, तो एंथ्रैक्स ग्लोबली फैला हुआ है। ये आपको बहुत सारी कंट्रीज में देखने को मिलेगा। ये बीमारी बहुत सी कंट्रीज में पाई जाती है। इट इज एंडेमिक टू मेनी पार्ट्स ऑफ सब सहारन अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एंड साउथ वेस्ट एशिया, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। इतनी सारी कंट्रीज में और इन सब कॉन्टिनेंट्स में ये बीमारी पाई जाती है, और ये एंडेमिक है इन सब कंट्रीज में। एंडेमिक का क्या मतलब हुआ कि इन जगहों पे ये बीमारी बार बार रीअकर करती है विद इन एन एरिया और कम्युनिटी। किसी भी एरिया में या कम्युनिटी में जब कोई बीमारी बार बार अकर करे तो उसे हम कहते हैं एंडेमिक। यानी अगर कहीं ये बीमारी फैली तो अगर वो खत्म हो भी जाए, उसकी रिपोर्टिंग कम भी हो जाए, तो उसके चांसेस होते हैं कि वो दोबारा से आने लगे, वो बीमारी लोगों में दोबारा से आने लगे। सो दिस वाज इट फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।